फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 10 अगस्त की बात करने वाले हैं, मानचित्र की बात करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं मानचित्र में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे उस सिस्टम की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्य में बना हुआ है, यानी कि बरेली और कासगंज के बीच में बना हुआ है। ये धीरे धीरे हमें दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, मॉडल के हिसाब से ये दक्षिणवर्ती होगा और मेरे हिसाब से दक्षिणवर्ती होते होते ये थोड़ा सा उत्तरवर्ती हो सकता है। इसके इंपैक्ट से हमें कहां बारिश दिखाई देगी? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी स्थानों पर यहां मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है, चाहे वो बरेली हो या पीलीभीत, अमरोहा, नाजमाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और शामली, सरदाना, मोवाना, मेरठ से लेकर बुलंदशहर, बागपत, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। मध्यम से तेज बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई देने वाली है। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और जो दक्षिणी रीजन रहेगा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालन, यहाँ हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। ललितपुर से लेके और झांसी की बात करें, तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो जो रीजन हमें मॉडल ने ड्राई दिखा रखा है, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, यानी कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के संकेत है। यहाँ बहुत भारी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। कोई कोई ऐसा रीजन हो सकता है कि जहां एकदम से ताबड़तोड़ बारिश आए और थोड़ी देर बाद में ये बारिश खत्म हो जाए, तो स्पीड से बारिश आ सकती है और फटाफट से ये बारिश खत्म होकर आगे की तरफ निकल सकती है। ये जो पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहां हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है और ऐसा ही हमें बिहार पे दिखाई देने वाला है। सभी स्थानों पर यहां बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहां पे भी ऐसा ही रहेगा कि एकदम से ताबड़तोड़ बारिश आ सकती है और थोड़ी देर बाद में बारिश खत्म हो सकती है। बहुत लंबा स्पेल नहीं चलेगा, हल्की ही बारिश के संकेत है। यहाँ पे सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। सिक्किम का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और पश्चिम बंगाल का हाल देखें, ये जो मध्य रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन रहेगा, जहां हमें मॉडल कम बारिश दिखा रहा है और जहां ड्राई दिखा रहा है, इन्हीं सब स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो दक्षिणी रीजन में मॉडल हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखा रहा है, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन है और जो उत्तरी रीजन है, यहां थोड़ा सा संभावना हमें ज्यादा दिखाई देने वाली है। सभी स्थानों को ये कवर करते हुए दिखाई देगी। और देखिए, झारखंड का हाल देखें तो यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है, चाहे वो उत्तरी रीजन हो या मध्य या दक्षिणी, इन सभी स्थानों पर अच्छी बारिश के संकेत है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अरब सागर का मॉइस्चर है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ से आ रहा है और यहां इकट्ठा हो रहा है, और इस तरीके से नीचे की तरफ से भी आ रहा है और यहां इकट्ठा हो रहा है। तो यहां ये जो पूरी बेल्ट रहेगी, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि ये जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी रीजन है, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर स्थानों को ये बारिश कवर करेगी। और जो दक्षिणी रीजन है, जहां मॉडल हमें थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखा रहा है, यहां थोड़ी सी संभावना हमें कम दिखाई देने वाली है, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और जो मध्य रीजन रहेगा, यहाँ पे भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। और देखिए, मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहां हमें मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। ज्यादातर जो मॉइस्चर है वो यहीं इकट्ठा होता हुआ दिखाई देगा, इसलिए संभावना हमें थोड़ी सी ज्यादा यहां दिखाई देने वाली है। चाहे वो जबलपुर हो या डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, नैनपुर से लेके उमरिया, दामोह, कटनी, शहडोल, सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर से लेके सीधी सिंगरौली, टीकमगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा पूरी तरीके से इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो देखिए, यहाँ पे बारिश हमें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 13-14 तारीख से बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश में हमें बढ़ती हुई जरूर दिखाई देंगी, लेकिन उसके लिए आपको 3-4 दिनों का वेट करना होगा। फिलहाल हम बात करते हैं 10 तारीख की। भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी से लेके हरदा, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड दिखाई देने वाला है, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और ये जो विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा जो हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई देने वाले हैं। और ये जो रीजन रहेगा, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, और ये जो बरवनी, झबुआ, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर और देवास का रीजन रहेगा, देखिए बारिश हमें बहुत ज्यादा तो यहाँ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बारिश आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रही है। ये जो बारिश है हमें भोपाल तक ही सीमित दिखाई दे रही है। इसके आगे का जो रीजन है, यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि यहाँ बारिश हमें देखने को मिलेगी। यहाँ थोड़ी सी संभावना हमें कम ही दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कोई रीजन पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल जाए। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, यहाँ पे भी हमें कहीं कहीं हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। गुना पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है।
बाकी देखिए राजस्थान का हाल देखें तो जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ हमें कुछ स्थानों पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश देखने को मिल सकती है। मैं आपको बता देता हूं कि कहां कहां संभावना बनी हुई है। हालांकि जो मॉडल ने दिखा रखा है यही बारिश के संकेत थोड़े से हमें भी दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जयपुर से लेके, हालांकि जयपुर में बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी, यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी देखिए ये जो पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर से लेके चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, ये जो रीजन रहेगा, और ये जो मकराना, डीडवाना, परबतसर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। एक ही शहर में 3 जगह बारिश दिखाई दे सकती है, यानी कि एक टुकड़े में बारिश दिखाई दे रही है, दूसरे टुकड़े में दिखाई नहीं दे रही है, तीसरे टुकड़े में बारिश दिखाई दे रही है, चौथे टुकड़े में दिखाई नहीं दे रही है। इस तरीके से ये डिवाइडेड हो जाएगी। बारिश सभी स्थानों पर एक शहर में दिखाई नहीं देगी, और कोई कोई शहर ऐसा भी रहेगा जहां हमें एकदम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसा हमें जो मकराना, डीडवाना और परबतसर का रीजन है, ऐसा हमें यहां दिखाई देने वाला है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये जो रीजन रहेगा, यहाँ थोड़ी सी संभावना हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। यानी कि जो पूर्वी राजस्थान का उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ संभावना थोड़ी सी अच्छी दिखाई देगी। बाकी देखिए ये जो रीजन रहेगा, मेवात से लेके और भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पे भी कहेंगे बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहाँ देखिए स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं बूंदे गिरा सकते हैं, बहुत भारी बारिश दिखाई नहीं देगी। चाहे वो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक हो या अजमेर, किशनगढ़, इन सभी स्थानों पर बादलों का प्रभाव तो दिखाई देगा, लेकिन बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा संभावना दिखाई देने वाली नहीं है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और देखिए पंजाब का हाल देखें तो जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। हालांकि मध्य रीजन पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देने वाले हैं। जितनी बारिश ये मॉडल हमें दिखा रहा है उत्तरी रीजन पर, उतनी तो देखने को नहीं मिलेगी। इसमें थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन हल्की ही बारिश के संकेत हमें पंजाब पे दिखाई देने वाली है। ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और देखिए हरियाणा का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, यहाँ कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो मध्य और दक्षिणी रीजन पूरी तरीके से हमें इस मॉडल ने ड्राई दिखा रखा है, ऐसा नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं, रोहतक से लेके जींद और भिवानी, इसके आसपास के रीजन में यहाँ बारिश की संभावना बनी हुई है। हल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। और देखिए दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से लेके ये जो पलवल और गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी से लेके महेंद्रगढ़, ये जो पूरे रीजन रहेगा, ये भी हमें इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जबकि मॉडल के हिसाब से देखें तो दिल्ली पूरा क्लियर दिखा दिया है, और मध्य से लेके दक्षिणी रीजन जो है हरियाणा का, ये भी पूरा क्लियर दिखा दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बारिश की एक्टिविटीज जरूर देखने को मिलेंगी। बाकी देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। जम्मू से लेके और किश्तवाड़ में यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। बारामूला, शोपियां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर भी यहाँ संभावना हल्की से मध्यम बनी हुई है। और देखिए हिमाचल प्रदेश का हाल देखिए, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, यहाँ में तेज बारिश दिखाई देगी। मंडी में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। कुल्लू मनाली की बात करें, मध्यम से तेज बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहाँ में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें उत्तराखंड की, यहाँ थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरकाशी, देहरादून और नैनीताल, पिथौरागढ़ से लेके और ये जो पौड़ी गढ़वाल का रीजन है, यहाँ में भारी बारिश दिखाई देगी। चमोली से लेके गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर भी यहाँ हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बूंदाबांदी हो सकती है। और देखिए गुजरात का हाल देखें तो बारिश हमें हल्की फुल्की दिखाई दे सकती है। जो मध्य से लेके दक्षिणी रीजन है, नवसारी, वलसाड, सूरत और छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, बड़ौदा का रीजन है, यहाँ कहीं कहीं हमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी का जो रीजन है गुजरात का, ये हमें पूरा क्लियर दिखाई देने वाला है। महाराष्ट्र का हाल देखें तो देखिए विदर्भा का जो रीजन रहेगा, यहां मॉडल ने हमें क्लियर दिखाया है, यहां सबसे ज्यादा तेज बारिश दिखाई देने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो विदर्भा का रीजन है, जहां मॉडल ने हमें ड्राई दिखाया है, यहां सबसे ज्यादा तेज बारिश दिखाई देगी। मराठवाड़ा की बात करें, यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। विदर्भा और मराठवाड़ा सबसे ज्यादा बारिश देखेंगे। इन दोनों स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो ये जो सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर का रीजन है, यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि उत्तरी रीजन में कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। और कोकण महाराष्ट्र है, यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश के संकेत दिखाई देने वाले हैं, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। कर्नाटका का हाल देखें, यहां थोड़ी सी हमें तेज बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो दक्षिणी कर्नाटका है, जहां मॉडल ने हमें कम बारिश दिखा रखी है, यहां थोड़ी सी तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हासन, मैसूर, बेंगलोर और चित्रदुर्ग से लेके बेल्लारी,
उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा की बात करें, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश के संकेत है। नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन है यहाँ में तेज बारिश दिखाई देगी, बाकी स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी और तमिलनाडु का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा वेलूर, पुडुचेरी, चेन्नई, यहाँ में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी, बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा संभावना दिखाई देने वाली नहीं है, कहेंगे बूंदाबांदी हो सकती है। और देखिए केरला का हाल देखें, हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो यहाँ पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, ये जो पूरा रीजन रहेगा, मछलीपट्टनम, बपातला, नेल्लोर, यहाँ हमें रात के टाइम में थोड़ी सी एक्टिविटीज तेज दिखाई देंगी। कल दिन में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई देने वाली नहीं है। तेलंगाना का हाल देखें, यहाँ पे भी हमें जो मध्य से लेके दक्षिणी और पश्चिमी रीजन है, यहाँ थोड़ी सी एक्टिविटीज तेज दिखाई देंगी। हैदराबाद से लेके रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, यहाँ तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो पूर्वी रीजन है, खम्मम से लेके वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए उड़ीसा का हाल देखें तो इसका जो उत्तरी और मध्य रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। हालांकि जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पे भी हमें संभावना दिखाई देने वाली है। कटक, भद्रक, बालासोर से लेके भुवनेश्वर, पुरी, और ये जो केंदुझर, बारिपदा का रीजन है, कोरापुट, भवानीपटना, फुलवाड़ी, ये जो रीजन है, यहाँ में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो पश्चिमी रीजन रहेगा, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।